सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आप सभी को अपना चैनल एसएस पॉइंट सीएच ज्ञान में स्वागत है। चलिए, पिछला 2 वीडियो बन चुका है इस चैप्टर का। पहला लेक्चर जो है L1, उसमें हम बेसिक चीज़ें समझा चुके हैं। L2 जो है उसमें क्या है कि उसमें 6.1 जो है उसका क्वेश्चन 1 और प्रमेय 1 6.1 को हम सिद्ध करके दिखाएं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2? चलिए फिर से कहना चाहता हूँ, यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप मेरा पिछला 2 वीडियो को देख लीजिए। इसका रेखा अंकन का लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 यानी L1 और L2 देख लें, तब ये क्या होगा समझ थोड़ा अच्छी तरीके से आएगा। अन्यथा समझने में थोड़ी प्रॉब्लमें होगी, तो इसीलिए आप पहले मेरा वो पिछला 2 क्लास देख लें, तब जाकर इसको देखें तो थोड़ी संभावना है कि कम दिक्कत हो। कम क्या है मतलब दिक्कत होना ही नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर को लेके। क्या बोल रहा है क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग। अगर एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास है तो लेके बैठे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स वाई क्वेश्चन एक्स वाई दिया हुआ है। चलिए क्या दिया हुआ है, एक रेखा एक्स वाई, एक रेखा क्या है एक्स वाई, एक रेखा। चलिए देख लेते हैं कि रेखाएं एक्स वाई, रेखाएं क्या है एक्स वाई। ध्यान से देखिएगा, एक रेखा है एक्स वाई जो आपकी किताब में दिया हुआ है एक्स वाई। दूसरा कौन है एम एन, ये है एक्स बड़ी एक्स है ए वाई। दूसरा क्या है एम एन, दूसरा क्या है एम एन, एम एन। एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु ओ पे काट रहा है। तो बोल रहा है प्रतिच्छेद यदि दिया हुआ है पी ओ वाई, मतलब ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। कितना डिग्री है 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कौन पी ओ वाई, कौन पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री ध्यान से सुनिएगा। पहले कहा जाना P, तो P लिए, P से P के बाद O, P के बाद O, O से अब O से चलना Y, मतलब ध्यान से देखें तो ये वाला कोण बन रहा है ना, ये से ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री। और दूसरा चीज दिया हुआ कि ये A है, ये B है और ये C है। तो इसमें दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर 2:3। क्या दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2:3। तो हमें कौन C ज्ञात करना है, C बराबर वाला, C बराबर क्या, तो C बराबर ही ज्ञात करना। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या देखिएगा कि C निकालना है। तो सबसे पहले जो जब क्वेश्चन अनुपात में दिया है, जब क्वेश्चन किसमें दिया है अनुपात में, तो आप सीधे अनुपात को मान लें, एक्स वाई जेड किसी भी चीज में मान लें। हम मान लेते हैं, माना a बराबर 2 छोटी x क्योंकि है कहीं नहीं है, और b बराबर 3x, a बराबर 2x और b बराबर 3x मान लिए। तो a और b मान लिए कितना 2x और 3x। हमको निकालना क्या है c। तो ध्यान से दीजिएगा इसमें कि आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो चित्र है, ये वाला जो इसमें दिया हुआ है, हम बोले थे जब कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो, जब कोई किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बनने वाले क्या होते हैं कोण, क्या होते हैं 180 डिग्री का होते हैं। तो यहां से यहां तक का मान कितना होगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जब यहां से यहां तक की मान 180 होगा, तो ध्यान से देखिए, तो यहां से यहां तक का भी मान तो 180 होगा। अब जब 180 हो रहा है तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या घर बंटा हुआ है, इसमें कितने घर है
1 2 3, तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि देखो ध्यान से यहां तक का मान 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए इसमें कितने भाग हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। अब तीनों मिला के कितना है 180 डिग्री, तीनों मिला के यानी तीनों को जोड़ना होगा, तो जोड़ते हैं। कौन POY प्लस, देखिए ये होगा कौन ए प्लस कौन बी बराबर 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री, वो भी किससे, रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण से। फटाफट बोलिए क्या, रेखिक युग्म कोण से। यहां तक ना कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलिए POY बराबर कितना दिया हुआ है, ध्यान से एक बार देखिए POY बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री लिख लेते हैं। प्लस कौन ये बराबर कितना दिया हुआ है, बच्चे बोलिए ए बराबर कितना है, तो है 2x। कितना है 2x। और वही b बराबर ध्यान से देखिए तो कितना दिया हुआ है, तो b बराबर है 3x बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक में, दिक्कत नहीं है। दूसरी ध्यान से देखिए ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। जब भी कोई चीज बराबर का उधर या फिर इधर, ध्यान से देखिए या इसको उधर या फिर इसको इधर लाएं तो क्या होगा कि जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस में, और जो गुना में है वो भागा में, और जो भागा में है वो किस में, गुना। तो ध्यान से देखिए प्लस के साथ है तो प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में। यानी 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ये जब इधर प्लस इधर है उधर गया तो माइनस, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी 3 और 2 कितना हो गया 5x। कितना हो गया 3x और 2x 5x बराबर 180 में 90 गया, 180 में 90 गया, कितना बचेगा 90। कितना बचेगा 90 बच गया। ध्यान से देखिए अभी बोले जस्ट अगर बराबर का इधर या उधर करना है, ये अभी गुना में है तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चे क्या हो जाएंगे, भागा में। किस में हो जाएंगे, भागा में। x बराबर 90/5। कौन ऐसी भागा है जिसमें 5 भी आ जाए और 90 भी आ जाए, तो 5 का एक बार सुनिए तो 5 × 5 18 × 5 90। यानी x बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। कितना डिग्री आ गया 18 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री। ध्यान से देखिए जिसको हम माने थे x, उसका मान हमको पता चल गया। जिसको हम x माने थे उसका मान हमको पता चल गया। कौन है कि x का मान कितना है 18। कितना है 18। जब x का मान 18 है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए तो लिख सकते हैं। जब हम लोग जिसको माने तो माने x है तो हमको पता चल गया x कितना 18, तो x की जगह 18 रख लेते हैं। यानी ये बराबर 2 गुना x है तो x की जगह 18 डिग्री, यानी ये बराबर 18 दूना 36 डिग्री। दूसरा क्या है b, दूसरा क्या है b, ध्यान से देखिएगा दूसरा क्या है b। यानी b क्या है, b बराबर 3 गुना x की जगह इसमें भी कितना बैठा देंगे 18। कितना बैठा देंगे 18। ध्यान से देखिए 18 डिग्री जब बैठा दिया यानी b बराबर कितना हो जाएगा 18 तिया 54। कितना 18 तिया 54 डिग्री। हमको निकालना c है, क्या निकालना है c। क्योंकि ये और b पता नहीं था। अनुपात में देखिए अनुपात मतलब क्या होता है कि इनसे एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है उनको निकाल लिया गया है। तो वही चीज जब c देख लेते हैं c क्या है। यानी देखिए एक चीज और बता रहे हैं, जो ये एशियन है ना, एशियन ध्यान से देखिए ये जो लाइन है एशियन यहाँ पे 90 डिग्री बनाया हुआ है। तो एक बात हमको आप बताइए कि देखिए
अगर हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, तो ध्यान से देखिए यहां से यहां तक का मान कितना होगा 180 डिग्री। क्योंकि ध्यान से देखिए तो इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला क्या होगा नीचे आ जाएगा। ये वाला क्या लाएंगे सीधी हो जाएगी और ये वाला ऊपर, जैसे ये है तो यहाँ ये ऊपर हो जाएगा ना, क्योंकि आप भी देखिए ऐसे कॉपी को आप एक बार बना के घुमा के देखिए तो क्या हो जाएंगे ये ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो उसी तरह ध्यान से देखिए कोण बी और सी वही चीज है, तो हम लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। किससे रेखिक युग्म कोण से, किससे रेखिक युग्म कोण से, रेखिक युग्म कोण से। अच्छा उनमें से एक चीज हमको पता है, ध्यान से देखिएगा कोण बी बराबर हम लोग निकाल के रखें कितना है, कोण बी बराबर कितना है 54 डिग्री। कितना डिग्री है 54 डिग्री। अन्य हम लिख सकते हैं कोण बी के जगह देखो आप कोण बी का मान हमको पता है, तो कोण बी का मान हम लोग क्या रख लेंगे 54, यानी 54 प्लस कोण सी निकालना है तो निकाल लेंगे, क्योंकि सी का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखे। अब ध्यान से देखिए ये इधर प्लस है उधर जाएंगे तो माइनस, ये इधर प्लस है उधर गए तो माइनस, यानी सी कोण सी बराबर 180 माइनस 54, यानी कोण सी बराबर कितना निकल जाएगा 126 डिग्री। कितना डिग्री निकल जाएगा 126 डिग्री, यानी हम लोग लिख सकते हैं सी बराबर 126 डिग्री। चलिए क्वेश्चन निकल चुका है, हमको यही चीज तो बोला कि कोण सी निकालिए, सी वाला निकाल दिए, समझ आया। यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जस्ट ध्यान देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था, कितना था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छोटी है, 3 जो है वो छोटी है, इतनी लंबी नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, आकृति 6.15 में दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या है एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर और दूसरा क्या है एस टी, ये जो है एस है ये क्या है टी है, दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, तो लिखो पहले दिया है क्वेश्चन क्या होगा, सुनिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोण पी क्यू आर, ध्यान से देखिए कोण पहले बोला P फिर Q लेना है फिर R लेना है, क्या लेना कोण P Q R, कोण P Q R, कोण P Q R ले लेंगे। तो कोण P Q R बराबर P Q R, ये वाला बराबर किसके हैं, ध्यान से देखिए तो ये वाला बराबर किसके है तो पी आर क्यू, पी आर क्यू, किताब में भी आप लोग ध्यान से देखिए पी आर क्यू मतलब ये कौन पी आर क्यू, ये दोनों क्या चीज है बराबर, दोनों क्या है बराबर। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ऊपर में लिखें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये चीज सिद्ध करके दिखाना। ध्यान से देखिए कोण पी क्यू एस मतलब ये बाहर वाला कोण, पी आर टी ये बाहर वाला, ये दोनों बाहर वाला आपस में कैसे होंगे बराबर। कैसे सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों कोण आपस में कैसे हैं बराबर है। फिर से सुनिएगा, बोला कि आकृति में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसमें एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसकी दो बाह्य कोण मतलब बाहर की ओर बढ़ा हुआ है, एक एस बढ़ा हुआ है दूसरा टी बढ़ा हुआ है।
इसमें एक चीज और दे चुका है, क्या दे चुका है कि कौन पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दोनों कौन कैसे हैं, बराबर है, ये क्वेश्चन में दे चुका है। तो हमें बराबर दिखाना क्या है, सिद्ध जो करना है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये चीज हमको सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिद्ध कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात बोलिए ध्यान से, ऐसे त्रिभुज यही है ना, ध्यान से, ये जो त्रिभुज है मान लीजिए इसको हम नहीं रखें, ऐसे रखें, तो बोलिए तो यहां से यहां तक का मान कितना होगा, यहां से यहां तक का मान कितना होगा। क्योंकि ध्यान से देखिए यदि अलग कर लें, इसको इधर छिपा दें, तो यहां से यहां तक की कौन कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ध्यान से 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, तो यहां से यहां तक का मान भी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। यहां से यहां तक की कौन 180 डिग्री। तो यदि ये 180 डिग्री हो रहे तो ये भी तो 180 डिग्री होंगे, यानी ये कोण भी कितना डिग्री का कहलाएगा, 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं जो कोण 180 डिग्री है उसको लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री है, तो दोनों कोण मिला के हम लोग 180 डिग्री लिख लेते हैं। तो दोनों कोण क्या होंगे, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण, ध्यान से देखिए, पी क्यू आर मतलब अंदर वाला ये, और दूसरा क्या है पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री, पी क्यू एस बाहर वाला, यानी ये दोनों कोण मिला के 180 डिग्री, किससे, रैखिक युग्म कोण से, किससे, रैखिक युग्म कोण से। चलिए इसको समीकरण एक मान लेते हैं। समीकरण क्या होता है, नाम। समीकरण क्या होता है, नाम होता है। क्योंकि किसी को बुलाना है तो नाम लेके बुलाना पड़े, नहीं तो खाली बोले अरे उठ के चलो तो सब उठ के आ जाएंगे। उसी तरह समीकरण कुछ नहीं है, नाम है। दूसरा, जब ये वाला 180 डिग्री होगा तो ये वाला भी तो 180 डिग्री होंगे, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं उनको भी, कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर 180 डिग्री। ये भी किससे, रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से, किससे, रैखिक युग्म कोण से। तो इसको समीकरण इस बार कितना, उसको एक बोले इसको दो बोले। ध्यान से देखिए, एक बात बोलिए, दोनों का मान कितना है। मान लीजिए कोई एक लड़का है रमेश, दूसरा कौन है, महेश। रमेश और महेश दो लड़का है, ध्यान से सुनिएगा, रमेश और महेश क्या है, दो लड़के, एक रमेश दूसरा महेश। एक बात बोलिए, अगर रमेश के पास 180 रुपया और महेश के पास भी 180 रुपया, तो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फट से बोलिए क्या कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे। क्योंकि इनके पास 180 है तो इनके पास भी कितना है, 180 है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में पैसे में क्या है, बराबर है। तो इन दोनों जब बराबर है तो इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना में जवाब, हाँ, इसको बराबर में हम लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, उसी तरह कोण पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री, उसी तरह कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी 180 डिग्री, मतलब इसका भी मान 180, इसका भी मान 180, तो दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों के पास कितना रुपया, 180 रुपया था, तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों के पास भी, ये दोनों पास के भी कितना है,
180 रुपया, तो ये भी कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो हम बराबर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखना है। लिखना है समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, तुलना मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। दोनों को कंपैरिजन किया तो दोनों को, जैसे होता है ना तुलना कि दूसरा गांव से तुलना किया जाता है कि कौन सा गांव अच्छा है, दोनों गांव में रोड अच्छी है तो क्या होगा कि दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो उसी तरह तुलना, तो दोनों देखें बराबर है तो बराबर लिख देंगे, क्योंकि जब हम देख चुके हैं कि दोनों के पास 180 रुपया करके है तो दोनों क्या है, बराबर है, तो इनको दोनों को बराबर लिख देते हैं। यानी कौन पी क्यू आर प्लस कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर क्यू प्लस कौन पी आर टी, मतलब पी क्यू आर पी क्यू एस, ये वाला बराबर ये वाला, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। एक बात देखिए, क्वेश्चन में हम लोग को शुरू में ही क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन ही दिया है अपने से नहीं, क्या दिया चुका है कि कौन पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू, मतलब कि ध्यान से देखिए ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है। जब दोनों चीज बराबर रहता है, ध्यान से सुनिएगा, बराबर मतलब एक, ये दोनों बराबर है। मान लीजिए हमको 180 रुपया की जरूरत है, हमको 180 रुपया की जरूरत है, तो अभी रमेश और महेश के पास 180 रुपया करके था, हमको 180 रुपये की जरूरत है। ध्यान से सुनिए, हमको 180 रुपये की जरूरत है, तो क्या करेंगे, हम रमेश के बदले महेश को उठा लें, रमेश के बदले महेश के पास चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि रमेश जितना हमको रमेश देता उतना कौन दे रहा, महेश देता, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम रमेश की जगह महेश को बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में बराबर है, तो P Q R की जगह P R Q बैठा लेते हैं, P Q R की जगह P R Q बैठा लेते हैं, क्योंकि दोनों, ध्यान से सुनिए फिर से बोले, रमेश और महेश दोनों के पास पैसा समान था, तो हमको 180 रुपये की जरूरत है, हम रमेश के जगह बदले हम महेश को ले आए, रमेश के बदले महेश को ले आए, तो काम बनेगा ना, हाँ कंफर्म बनेगा। उसी तरह ये दोनों का मान बराबर है, तो हम लोग पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू को ले आते हैं, क्या ले आते हैं, पी आर क्यू। तो इसमें ध्यान से खोजिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर, उसके जगह हम किसको बैठा लेंगे, पी आर क्यू, यानी कौन पी आर क्यू प्लस कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर क्यू प्लस कौन पी आर टी। अब एक चीज आप लोगों को कुछ देखने को मिला इसमें, हाँ एक चीज देखने को मिल सकता है, इधर पी आर क्यू है तो इधर पी आर क्यू है। अब जब दोनों बराबर में रहे, देखिए दोनों बराबर में रहे और दोनों एक ही रहे, एक जैसा रहे, तो देखिए एक जैसा पी आर क्यू, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं, क्या होते हैं, कट जाते हैं, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। तब बचा क्या, जब ये दोनों आपस में कट गए तो बचा क्या, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी। ध्यान से देखिए, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, बस इतना है। ध्यान से देखिए, और हमको क्वेश्चन में बोला भी था सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके दिखाना है, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी। ध्यान से देखिए वही चीज आया, कौन पी क्यू एस बराबर पी आर टी, बस यही हो गया, इसको लिख दो पी आर ओ वी डी, प्रूव्ड, कहानी खल्लास। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए यहां तक हो चुका है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन खत्म।
अब कितना नंबर बचा है? 4 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन बचा है? 4 नंबर। देखिए 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 क्वेश्चन है, उसमें हम अभी 4 नंबर बताएंगे। बाकी जो 5 और 6 थोड़ा हटके क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, हम इसको सबसे लास्ट क्लास में पढ़ाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, ये दो क्वेश्चन को सबसे लास्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा हटके, मतलब थोड़ा हटके है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा हटके, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाएंगे। चलिए इसमें क्या बोला है कि आकृति में दिया हुआ क्वेश्चन, क्या दिया हुआ कि यदि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हो है तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि AOB एक रेखा है। क्या सिद्ध करना है? AOB एक रेखा है। ध्यान से सुनिए, चित्र इसमें दिया हुआ है, कौन सा चित्र है? तो उसमें ये चित्र है। इसमें ये चित्र दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी, ध्यान से देखिए, ये है ए है बी, दूसरा क्या है? ये है सी, ये है डी। यहाँ बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। बिंदु कहाँ पे? ओ पे प्रतिच्छेद, मतलब काट रहा है। तो जिसमें ध्यान से क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध क्या करना है कि ये ओ बी एक रेखा है, यानी ये ओ बी एक रेखा है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसको सिद्ध करके देख लेते हैं कैसे सिद्ध किया। ध्यान से पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। और किताब में भी दिया हुआ है, ये x है, ये y है, ये w है, ये z है, सारा काम दिया है। तो सिद्ध क्या करना कि दोनों क्या है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। रेखा कैसे हो जाना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हमको सिद्ध करके दिखाना है, फिर से पढ़ रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। उसमें सिद्ध करके क्या दिखाना है कि AOB एक रेखा है। क्या सिद्ध करके दिखाना है कि AOB एक रेखा है। यही चीज क्या करना है? सिद्ध कर। AOB एक रेखा सिद्ध करके दिखाना है। तो क्या कीजिए, कुछ नहीं, सिंपल सी देखिए, AOB एक रेखा का होगा। देखिए तो अभिगणित जो 2 पढ़े थे, 6.2 पढ़े थे, क्या बोला था कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, मतलब ध्यान से सुनिए कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है और यहाँ का कोण 180 डिग्री होगा, अभिगणित का एक का कहना है, लेकिन अभिगणित 2 का क्या कहना था? कहना था कि यदि दो आसन्न कोणों का योग, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री कर दें? 180 डिग्री हो जाए तो कितना हो जाएगा? तो वो रेखा क्या हो जाएगा? जो लाइन है, तो लाइन जो ये किरण है, तो ये किरण क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। ये जो क्या हो जाएगी? ये रेखा कहलाना शुरू हो जाएगी। ध्यान से उसी तरह देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक का मान 180 डिग्री सिद्ध करके दिखा देंगे। कितना डिग्री सिद्ध करके दिखा देंगे? 180 डिग्री। तो ये ओ बी क्या हो जाएंगे? रेखा हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ
ध्यान से देखिए, तो कोई भी चीज हम कोई एक रेखा एक किरण पर खड़ी हो तो यहाँ से यहाँ चारों देखिए तो इस टाइप का दिया हुआ है, इसको उल्टा माने इस टाइप का जो दिया हुआ है, तो यहाँ से तीनों यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा 360 डिग्री। ध्यान रखिए, जब भी कोई हमें 360 डिग्री की कोण बनाने को कहे तो कुछ ना करना, ऐसे करके ऐसे गोल कर दे। मतलब कितना डिग्री हो गया 360 डिग्री। एक बिंदु कितना डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का कोण बना लेता है। ध्यान रखिएगा, तो वही चीज यहाँ पे करना, क्या सिद्ध करना 360। चल देखिए, तो कोण x प्लस वाई प्लस यानी x प्लस वाई प्लस w प्लस z, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनाएगा 360 डिग्री का कोण बना लेंगे, यानी 360 डिग्री का कोण बना लेंगे। कितना डिग्री का कोण बना लेंगे 360 डिग्री का कोण बना लेंगे। गर्मी तो देखिए तो पानी के लिए x प्लस वाई प्लस w प्लस z बराबर 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। तो देखिए, जो एक चीज जो हम और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई किसके बराबर है w प्लस z के बराबर। किसके बराबर है w प्लस z के बराबर, यानी x प्लस वाई किसके बराबर है w प्लस z के बराबर है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि w प्लस z के बराबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पहले एक काम कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, नाम मान लीजिए। तो ध्यान से दीजिए, x प्लस वाई के यानी w प्लस z की जगह हम लोग x प्लस वाई बैठा लें। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। दोनों क्या है, ध्यान से रखिएगा, दोनों क्या है बराबर है। तो हम लोग x w प्लस z की जगह x प्लस वाई बैठा लेते हैं। क्या बैठा लेते हैं w प्लस z की जगह x प्लस वाई। जैसे अभी तुरंत जस्ट पता है रमेश और महेश के बारे में, रमेश और महेश दोनों के पास पैसा सेम था, तो रमेश की जगह हम लोग किसके पास चल गए महेश के पास, तो काम बनेगा आराम से बनेगा। उसी तरह हम लोग देखो तो w प्लस z की जगह x प्लस वाई बैठा लेते हैं। ये बहुत छोटी क्वेश्चन है, तो नॉर्मल है, सबसे इजी क्वेश्चन। हम क्या कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस, अब w प्लस z को हटा के उसकी जगह पे क्यों क्या बैठा लेते हैं x प्लस वाई, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है, क्वेश्चन में बोल चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि x और x, क्या कोई x हो गया 2x, कितना x हो गया 2x, और यहाँ y और y क्या हो गया 2y बराबर 360 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, एक चीज करना है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों से 2 बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों से 2 बाहर कर लेते हैं, यानी बचा क्या x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये इधर गुना में है, उधर जाएंगे तो भागा में, सिंपल सी है, यानी x प्लस वाई बराबर 360 को 2 से डिवाइड करो, यानी 360 का आधा कितना हो जाएंगे 180, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कितना डिग्री निकल गया ये सब 180 डिग्री। ध्यान से देखिए कितना निकल गया 180 डिग्री। तो ध्यान 180 डिग्री जैसे ही निकला, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या कि x प्लस वाई, ध्यान से देखिए, इसको जब ऐसे बनाया गया है तो ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई ये दोनों का मान कितना है 180 डिग्री। और चूंकि अभिगिरित 2 भी यही कहता है, फॉर्मूला ये बोलता है कि यदि 2 आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री हो जाए, 2 आसन्न कोणों का मान 180 डिग्री हो जाए तो उसका क्या होगा, तो जो किरण खड़ी है जिसके ऊपर वो क्या कहलाएंगे रेखा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे रेखा कहलाएंगे। तो हम लोग क्या लिखना शुरू कर देते हैं, देखो तो दिक्कत है ना, अतः ये ओ बी एक रेखा है। क्या है, ये ओ बी एक रेखा है। ये क्या हो गया प्रूव हो गया।
एकदम इजी था ना, सबसे इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे इजी क्वेश्चन। तो यदि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, चलिए तो आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। चलिए बस, और कहना था इसमें और 2 क्वेश्चन बच गए। ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर की क्वेश्चन है, क्योंकि 6.1 में 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। बाकी बचा 2, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। वीडियो मतलब क्या है, जो जितनी क्लासें हैं अभी 6.1, 6.2, ये 6.3 जो क्लास हैं उनके लास्ट, सबसे लास्ट क्लास में हम लोग इनका क्वेश्चन देखेंगे। ये 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हटके, थोड़ा क्या है, हटके, इसीलिए इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ कि जैसे ही ये पूरी सब्जेक्टिव क्लास खत्म हो जाए, इसका जस्ट मैं ऑब्जेक्टिव लेके आ जाऊंगा। जैसे ही खत्म हो जाए हम ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पूछेगा सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव, तो हमको सब्जेक्टिव कराना जरूरी है। क्योंकि जब सब्जेक्टिव हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव अब 80% सॉल्व, कितना परसेंट सॉल्व? 80% सॉल्व हो जाएगा। बचेगा कितना? 20%। तो 20% हम लोग वहां से क्लियर करेंगे, अपने से क्लियर कर लेंगे, दिक्कत होने वाला है नहीं। इसीलिए सब्जेक्टिव पे थोड़ा ध्यान अधिक दें, ताकि ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर होते चला जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगला क्लास लेके चलते हैं, अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बस आज की क्लास इतना ही। चलिए अब जो बचे कल की क्लास में देखेंगे 6.2, पहले उसका भी बेसिक जान लेंगे। और आप सब मस्त में रहिए।